इंडेक्स 24,815, यानी अगर मैं अनुज देखूं तो नीचे भी घूम के आए, ऊपर भी घूम के आए, और घूम के आके सब जगह फिर वही 24,800 की डगरा हमने पकड़ ली। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या करें अनुज? कुछ ओवरनाइट कैरी करें, थोड़ा रिस्क लें, या फिर अवॉइड करें, डे अप्रोच रखें? क्या कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को? बिल्कुल वीरो, तो सही कह रहे हैं आप। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक वो बंजारा होता है ना, वो घूमता फिरता है फिर वापस आ जाता है। मार्केट का हाल इस समय बिल्कुल वैसा ही हो गया है। पूरा घूमा फिरा, चक्कर लगाया इधर उधर का। शाम को आप देखेंगे निफ्टी 35 पॉइंट नीचे, आपको लगेगा कि मार्केट में आज कुछ हुआ ही नहीं, और इस बीच में इतना कुछ हो गया। और जैसे हम सुबह, आज याद है आपको, हम डिस्कस कर रहे थे कि कहने को 3 दिन लेकिन 3 सदी ऐसे भी दिखाई फील हो सकते हैं मार्केट में इस समय। खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल से मार्केट में कोई पोजीशन ना कैरी करें, न्यूट्रल रहें, वो एक अप्रोच अभी भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। क्योंकि इस समय कोई भी ट्रेड लेना ना गैम्बल है। आप देखिए, अगले कुछ दिन बाजार आपके इस पेशेंस को टेस्ट करेगा कि क्या आप अपने उस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मैं अगले कुछ दिन तक नहीं लूँगा पोजिशनल व्यू, नहीं लूँगा। ये अगर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपना आप पैसा बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ग्लोबल सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, और दूसरा, जो प्रकाश जी बहुत सही बात कह रहे थे कि अब हमारा अर्निंग सीजन जुलाई में शुरू होगा। अगले 12-13 दिन आपको ग्लोबल क्यूज के सहारे ही रहना है, और वो क्लियर नहीं है। एक और चीज़, शाम को यूएस फेड का डिसीजन आना है। अब पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली आप अगर फेड के इवेंट में लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते थे तो फायदा मिलता था, क्योंकि फेड आपको डिसअपॉइंट नहीं करता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में जब से पावल साहब आए, तब से सिचुएशन थोड़ी बदली है। अब आजकल फेड के कमेंट्री के बाद, प्रेस रिलीज के बाद मार्केट में बड़ी डिक्लाइन भी आई है। तो इसके लिए अब इस समय कहना बहुत टफ होगा कि कल 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलेगा। दो में से एक तो होना है निफ्टी पर, क्योंकि फेड का इतना बड़ा इवेंट है। तो इस समय उस तरीके का कोई भी ट्रेड लेना इज़ मोर लाइक गैम्बल वीरू, तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगा। और मेरा भी ये रहेगा कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें अगले कुछ दिन। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। ये रेंज कब तक रहेगी? क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे हैं हम मार्केट में ना तो ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन, एक रेंज और उसी में चल रहा है। ये ग्लोबल क्यूज जो जियोपॉलिटिकल वरीज आई, इसने थोड़ा सा मूड खराब किया, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट को? एब्सोल्युटली अनुज, देखिए आज आपने सुबह बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि पिछले 3 दिन में वाइल हम लोग रेंज में रहे, एटलीस्ट हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं। और मार्केट का जो मूड है वो भी देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट एक कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है आगे बढ़ने के लिए। हो ये रहा है कि जैसे ही कोई स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, कोई सेक्टर में कोई एक ट्रेंड पिकअप होना शुरू होता है, आपको कोई न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से एटलीस्ट ओवरऑल रिस्क ऑफ शुरू हो जाता है। तो ये जो इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें आप देखें तो कोई भी डिसाइसिव न्यूज फ्लो नहीं है। मतलब रोज हम सुनते हैं कि किसने इस पे अटैक किया, इन्होंने सामने काउंटर अटैक किया, क्या, लेकिन कोई ये नहीं समझ आ रही कि कब तक चलेगी या क्या एंड गेम क्या है इसको, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई एंड गेम समझ आया अगर, तब तो बात भी बनती है। और जो बयानबाजी होती है उससे कंफ्यूजन और बढ़ता ही है, कोई हल नहीं निकल रहा है। हमारा मार्केट, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जून के बाद अर्निंग्स पे वापस फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो जून को 10-12 दिन और हैं। जैसे ये खत्म होता है महीना, याद रखिए साल का आधा हिस्सा भी चला गया। तो अब ये है कि 2025 में जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये सेकंड हाफ में रिकवरी ज्यादा उम्मीद है, पॉजिटिव रहेगी, डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे वो फोकस वापस शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले वो फाइनेंशियल से आएगा। तो जो रेट कट का फायदा है ये, वो तो जो ट्रेंड पिकअप होना है अभी, उसको मुझे लगता है अभी भी कम से कम 15-20 दिन तो मिनिमम है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत के बाद वो एक इमर्ज होना शुरू होगा। एंड आई एम होपफुल कि इस बार जो जून के नंबर्स हैं वो खराब नहीं होंगे। कई कंपनीज ने इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्च में हमने बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं देखा, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज इंप्रूविंग बढ़ जाएंगी। तो मार्केट तब ट्रेंड पकड़ेगा। तो बेचना तो अगर ट्रेडर है आप, तो शॉर्ट करना तो मेरे ख्याल से मार्केट में अभी वो नहीं एडवाइस सही लगेगी। लेकिन इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपको एक्यूमुलेशन के लिए जो मौका मिल रहा है उसको मिस ना करिए। चाहे वो सेक्टर आपके जो भी पसंद के सेक्टर्स हैं, जो आपका व्यू कितना लंबे समय का उसके हिसाब से, तो ट्रेंड पिकअप होने में टाइम लगेगा। सो नो ट्रेंड इज द ट्रेंड राइट नाउ।
प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पिछले 3-4 दिन से आईटी ने एक स्विंग जनरेट करना शुरू किया है और थोड़ा सा इस बार ये जो स्विंग है ये सिर्फ मात्र लार्ज कैप आईटी या फिर मिड कैप आईटी तक सीमित नहीं है, वाइड स्प्रेड है, काफ़ी बड़ा दायरा है इसका। आईटी में आप इच्छुक हैं इस प्राइस पर, और अगर हाँ तो कौन सी कुछ स्क्रिप्ट्स अगर आप नाम बता सकें? आईटी में देखिए ये ट्रेंड थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेंड सा होता है कि सेक्टर रोटेशन होता है। तो आपने देखा डिफेंस के बाद फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखा हमने, वो खास करके रेट कट के टाइमिंग के हिसाब से। तो अब ये है कि भाई यूएस में अगर परिस्थिति इतनी खराब नहीं हो रही तो शायद हो सकता है कि हमारी आईटी कंपनीज को वापस से बढ़त हासिल हो। पर मुझे थोड़ा स्केप्टिज्म है, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि यूएस के जो अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं उसको अभी भी उसमें खराबी आने की बहुत गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली रिसेशन शुरू हो जाएगा, पर जो वहां के इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जो उनका डेट की जो सीलिंग बढ़ा के जो तैयारी की जा रही है, यील्ड्स जो दिख रही है, जो ट्रेंड आपको यील्ड्स में से झलक रहा है, वो सब देखते हुए मुझे लगता है आईटी को थोड़ा सा समय लगेगा। अगर कुछ लेना है आपको और ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिस ना हो जाए उस लिहाज से, तो एक इन्फोसिस है जो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट दे सकता है। बट अदरवाइज it is quite doubtful कि आईटी विल रिवाइव। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगी चीजें न्यूज फ्लो के हिसाब से और सेंटिमेंट के हिसाब से, बट कोई इतना मेजर इंप्रूवमेंट नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आईटी को लेकर फिलहाल आपका ये नजरिया। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा मार्केट को लेकर आप पॉजिटिव हैं और अभी फिलहाल जिस तरीके से थोड़ा गिर रहा है बाजार, एक्यूमुलेशन के लिहाज से ठीक ठाक लग रहा है। ऐसे मूड मॉल में आपके प्रेफर्ड स्पेस या स्टॉक्स कौन से होंगे? सो श्रेया, गुड आफ्टरनून। देखिए जो अंडरलाइन ट्रेंड इमर्ज हो रहा है हल्का सा है, लेकिन सेंटिमेंट जैसे मैंने पहले समझाया जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से दबा रहता है या नरम रहता है। आप ये देखिए रियल एस्टेट में जो अच्छी कंपनीज हैं और जो उनके सेल्स के आंकड़े देख रहे हैं, वो उससे साफ जाहिर है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा और भी डीप हो सकता है। और उस लिहाज से बड़ी कंपनीज में तो इंप्रूवमेंट आपने देखा ही है, और कई कंपनीज में स्पेशल सिचुएशन इमर्ज हो रही है। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम अब चेंज होकर वेलर एस्टेट हो गया, पहले डीबी रियल्टी नाम से जाना जाता था। उसमें आप देखिए कि उनको फाइनली जो जो परमिशंस मिलनी थी एनसीएलटी के थ्रू, वैल्यू अनलॉकिंग की, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस अलग होना था, वो सब शुरुआत हो गई है। उनको मार्डा से कितने सारे क्लियरेंसेस मिल रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम प्रोग्रेस देखेंगे परमिशंस की, अप्रूवल्स की, लैंड क्लियरेंसेस की, आपको एक रियल एस्टेट में बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटने की, ट्रांसमिशन की जो प्रक्रिया खत्म होगी, यानी लोन्स में, ईएमआई में जब तब्दीली आना शुरू होगी, एक महसूस होगा लोगों को, तो वहां पे आपको ये जो लोग वेट कर रहे हैं, काफी लोग इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात करेंगे तो उनकी कोई सेल्स में बढ़त आई नहीं थी, इस उम्मीद में कि उन्होंने खुद ही सबको बोल के रखा था कि भाई ईएमआई घटने वाली है। अगर वो ईएमआई घटती है और लोगों के डिसीजंस को थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिलता है, तो आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी एक दिखेगी, और उसके लिहाज से सीमेंट स्टॉक्स में दिखेगी। सीमेंट में प्राइस हाइक कभी भी ड्यू है। ऑफ कोर्स मॉनसून सीजन में एक जिसको कहते हैं ना स्लो स्लैक सीजन माना जाता है, फिर मॉनसून के बाद ये सीमेंट कंपनीज की बढ़त है बहुत बहुत ही उम्दा रह सकती है। वी आर वेरी पॉजिटिव कि भाई सीमेंट कंपनीज में एलोकेशन जो लोगों का बहुत कम है, अंडर ओनरशिप, उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए।